नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। और आप जानते हैं एसएससी जीडी 2024 में बहुत ही शानदार वैकेंसीज आई थी। लगभग 46,000 वैकेंसीज आपके लिए आई थी। ठीक, 2025 के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबको पता होगा 5 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिनकी अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। यानी 14 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 15 अक्टूबर है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी का। नौकरी ही नौकरी आप कह सकते हैं इसको। 40,000 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो अभी से एकदम तैयारी में आप जी जान से लग जाइए। अच्छा मौका है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बार बार थोड़ी मौके आते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके दरवाजे बार बार नहीं आती, और जब आए तो आपको कभी चूकना नहीं है। सही समय पर सही काम जो नहीं करते वो जीवन भर पछताते हैं। वो पहले कहते थे ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी कंडीशन आपको अपने लिए नहीं लानी है। मेहनत कीजिए, एग्ज़ाम बिल्कुल सामने है। जनवरी फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और मार्च अप्रैल तक आप ज्वाइन करके कहीं न कहीं पोस्टेड हो जाएंगे। बढ़िया पैसा आप कमाने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए। बात करने वाले हैं आगे हम लोग इसके सिलेबस के बारे में, क्या क्या किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रॉपर स्ट्रेटजी। आपको पता होना चाहिए कैसे, कहाँ से, कितना, कब और कब और कितना कितना पढ़ना है। सिलेबस समंदर है, समंदर से प्यास थोड़ी बुझती है। प्यास बुझाने के लिए एक गिलास पानी चाहिए होता है, एंड दैट ग्लास ऑफ वाटर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रोवाइड करेगी। जो भी गाइडेंस हमसे हो पाएगा हम और हमारी टीम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, आते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं भाई क्या है हमारा सिलेबस, क्या क्या चीज़ें यहाँ हमको देखनी है। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन का जो नाम है एससीजीडी सिलेबस 2025 की पॉइंट्स, जो मेन बातें हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन है एसएससीजीडी 2025। ठीक, दूसरी बात कहता है कि भाई टाइप ऑफ एग्जाम क्या है। सीबीई ऑनलाइन टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है आपका। पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डीएमई डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये टाइप ऑफ, ये 3 चीज़ें आपके एग्जाम में होती हैं। ठीक, यानी कि रिटर्न के बाद आपको फिजिकल और मेडिकल ये सब क्वालिफाई आपको करना होगा, अनिवार्य है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम जो है वो 60 मिनट की है, यानी कि 1 घंटे का आपका एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आप मेडिकली कितना फिट हैं, इसके बारे में देखा जाना जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि 2 नंबर का एक सही जवाब होगा। ठीक, जहां पर 0.25 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव भी है, तो सावधानी से इसका आंसर करें आप। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है एसएससीजीडी सिलेक्शन प्रोसेस जो है, टू गेट क्वालिफाइड एंड शॉर्टलिस्टेड फॉर द वैकेंसीज कैंडिडेट्स हैव टू गो थ्रू ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एज डिस्कस्ड बिलो। कैंडिडेट को चारों प्रोसेस फॉलो करने होंगे, चारों में क्वालिफाई करना होगा, यानी रिटर्न, पीटी, पीएसटी और डीएमई, चारों आपको क्वालिफाई करने होंगे। चारों में जो क्राइटेरिया है आपको फुलफिल करना होगा। ठीक, रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो देयर विल बी 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी 80 क्वेश्चन का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी कि 160 टोटल मार्क्स के आपके का एग्जाम होगा। 1 घंटे का समय है, तो पहले हम बात कर चुके हैं। उसके बाद फिजिकल, फिर मेडिकल, ये सब होगा। ठीक, ये आपको देना है और सब क्वालिफाई करना है, सब में आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। क्या क्या चीज़ें हैं सब्जेक्ट में, क्या क्या है देखा जाए तो सबसे पहले आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सिलेबस में सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं, मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, इंटू 2 यानी कि 40 नंबर। इसके अलावा बात क्या है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, बहुत बेसिक लेवल की करंट अफेयर्स और जो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में सब कुछ आता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, जो भी आपके सराउंडिंग चीज़ें हैं वो सब कुछ। ठीक, 20 क्वेश्चन इसके हैं 40 मार्क्स के।
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स होती है, जो हमने +2 लेवल पर या उससे निचले स्तर पर पढ़ी है हाई स्कूल लेवल पर, वही मैथमेटिक्स आती है इसमें। ठीक, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल है, आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं या फिर हिंदी का। 20 क्वेश्चन इसके भी हैं 40 नंबर के लिए। ठीक, टोटल 160 मार्क्स एंड 80 क्वेश्चंस जो होते हैं इस एग्जाम में। टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर, एग्जाम जो है 1 आवर का होता है। अब जरा हम लोग डिटेल सिलेबस देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। तो रीजनिंग सबसे पहले आता है एनालॉजीज आपको पढ़नी है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेटियल विजुअलाइजेशन, स्पेटियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है जो रीजनिंग में आपको पढ़ना है। रीजनिंग के अलावा मैथमेटिक्स में देखिए दूसरा जीके जीएस में क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। स्पोर्ट्स खेल के बारे में 2 क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किसको कौन सा अवार्ड मिला या किस में क्या क्या है, जो भी चीज़ें हैं। हिस्ट्री, इंडियन एंड इट्स नेबर कंट्रीज, कल्चर संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक सीन्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान। आज का जो करंट सिनेरियो है इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च, साइंस से क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। करंट में जो साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इन सब के बारे में, या एग्रीकल्चर में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो नया नया इन्वेंशन हो रहे हैं, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं, ज़्यादा फोकस रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी चीज़ों पर आप। इसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स, संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स, पूर्ण संख्याओं की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, दशमलव और भिन्न, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, संख्याओं के बीच संबंध, मूल अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, एवरेज, ब्याज, लाभ और हानि, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस। ये आपका मैथमेटिक्स का ओवरऑल सिलेबस है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, नंबर ऑफ मार्क्स 40 के लिए। ठीक, इसके बाद आता है मेरे बच्चे आपका इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश बेसिक वही हाई स्कूल लेवल 12th लेवल की इंग्लिश आती है। फिल इन द ब्लैंक्स, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज एंड इडियम्स, मीनिंग्स, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, ये आपका ओवरऑल सिलेबस है किसका, इंग्लिश का। फिल इन द ब्लैंक, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज एंड इडियम्स, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज, ये आपका सब एग्जाम में आता है। ठीक, वैसे यही सिलेबस जो है अगर आप बात करें तो एसएससी का भी सिलेबस यही है। जीडी के अलावा यही सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सीएचएसएल में भी यही है, एमटीएस में भी इतनी ही इंग्लिश है, बस इन्हीं को पूछने का तरीका थोड़ा बदलता रहता है, लेकिन है सब कुछ इतना ही। ठीक, इसके बाद हिंदी की अगर मैं बात करूँ, मैं मान लो आप इंग्लिश नहीं पेपर दे रहे हैं तो ऑप्शनल है, हिंदी दे सकते हैं आप। हिंदी में क्या क्या है, सबसे पहले संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, सामासिक पदों की रचना और समास, विग्रह, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों में विशेषण बनाना, अनेकार्थ शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना यानी कि नाउन से एडजेक्टिव बनाना, वाक्य शुद्धि, करेक्शन, वाच्य कृतवाच्य, क्रिया, शब्द शुद्धि, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन भी आपसे पूछा जाएगा बेसिक, क्योंकि यही काम ही है एससीजीडी में। और कार्यलिपि पत्रों से संबंधित ज्ञान, जो भी आपके लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, उनसे संबंधित ज्ञान, ये आपका हिंदी में टोटल ओवरऑल आपका चेक किया जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश में जो आपको अच्छा लगता हो, जो आसान लगे वो आप कर लीजिए। ठीक, तो बढ़िया से तैयारी में लग जाइए। वैकेंसीज आप जानते ही हैं, आउट हैं, वैकेंसीज आपके सामने हैं। 40,000 के आसपास वैकेंसी हैं आपके पास, 40,000 की अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं। फॉर्म फिल हो रहा है,
तो जी जान एकदम लगा दीजिए, चूकिए मत, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा दोबारा। ऐसे ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बहुत सारी चीज़ें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस से रिलेटेड वीडियोस हम लोग लेकर आते रहते हैं आपके लिए। ज्ञान अर्जित करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।